Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about back exercise question number 18 from chapter 10, gravitation. This question is important and question is a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find first the velocity with which it was thrown up. Second, the maximum height it reaches. And third, its position after 4 seconds. It means एक बॉल जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया 6 सेकंड्स में थ्रोअर के पास वापस आ गया. तो फर्स्ट जिस वेलोसिटी से इसे फेंका गया वो, सेकंड इस बॉल का मैक्सिमम हाइट जहां तक ये पहुंचा, एंड थर्ड 4 सेकंड्स के बाद इस बॉल का पोजीशन कैलकुलेट करें. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन गिवन से. First part of the answer, for calculation of velocity with which ball was thrown up. For this given final velocity of ball v equals to 0. क्योंकि बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद रुक जाएगा. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. नेक्स्ट, टाइम टेकन t टू रीच द टॉप इक्वल्स टू 3 सेकंड. यहाँ 3 सेकंड इसलिए लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉल 6 सेकंड्स में थ्रोअर के पास वापस आ रहा है. इट मींस 3 सेकंड बॉल को ऊपर जाने में लग रहा है और 3 सेकंड बॉल को नीचे आने में लग रहा है. हमें निकालना है इनिशियल वैल्यू ऑफ बॉल u. हम लोग फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस gt और फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे. जहाँ v का वैल्यू 0 है, u हमें निकालना है, g का वैल्यू -9.8 है और t का वैल्यू 3 है जो कि यहाँ समझाए हुए थे. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इन दोनों साइन को मर्ज करते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है 0 इक्वल्स टू u -9.8 मल्टीप्लाइड बाय 3. नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 0 इक्वल्स टू u -29.4. फिर हम लोग -29.4 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाते हैं. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 29.4 इक्वल्स टू u. फिर हम लोग इसे लिख देते हैं u इक्वल्स टू 29.4. क्योंकि हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड. इसके बाद हम लोग इसे सेंटेंस में लिख देंगे, thus the velocity with which the ball was thrown up is 29.4 meter per second. Now second part of the answer, for calculation of the maximum height reached for this given final velocity of ball v equals to 0. ये वहां समझाए हुए थे. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये भी समझा चुके हैं. नेक्स्ट है u इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकंड जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है. हमें निकालना है हाइट, यानी कि किस पर्टिकुलर हाइट तक बॉल जाएगा. इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh. जहां v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 29.4 जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है और g का वैल्यू है -9.8 और h हमें निकालना है. क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर है इसलिए हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे और u का स्क्वायर है इसलिए हम लोग 29.4 का स्क्वायर करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 का स्क्वायर कर लेंगे, 29.4 का स्क्वायर कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में इसके साइन को भी मर्ज कर लेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, इक्वल्स टू 864.36 क्योंकि 29.4 का स्क्वायर 864.36 होगा. और फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को मर्ज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -19.6 और h हमें निकालना है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -19.6h को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे. तो हमारा स्टेप हो जाएगा 19.6h इक्वल्स टू 864.36. क्योंकि हमें h निकालना है यानी कि हाइट निकालना है तो हम लोग 19.6 को 864.36 के नीचे लिख देंगे और फिर इसे कैलकुलेट कर देंगे. तो वैल्यू आ जाएगा 44.1. क्योंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे मीटर. फिर इसके बाद इसे भी सेंटेंस में लिख देंगे, thus the maximum height reached by the ball is 44.1 meter. Now third part of the answer, for calculation of position of ball after 4 seconds. For this given initial velocity of ball u equals to 0. यहाँ पर initial velocity of ball u को 0 कहा गया है क्योंकि बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पर जब जाता है तो वहां रुक जाता है और उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के लिए उसे 3 सेकंड लगता है. और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड के बाद बॉल का पोजीशन क्या होगा. इसलिए जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो नीचे आने से जस्ट पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ प्लस साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉल ग्रेविटी की तरफ आ रहा है. नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीच द टॉप t इक्वल्स टू 3 सेकंड. ये पहले समझा चुके हैं. एंड 4 सेकंड मींस 3 सेकंड प्लस 1 सेकंड. क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड के बाद बॉल का पोजीशन क्या होगा.
तो हम लोग इस तरह से इसको डिस्टिंक्ट कर लेंगे कि 3 सेकंड तो जाने में लग रहा है और 3 सेकंड के बाद 1 सेकंड में बॉल कहाँ पहुंचेगा वो हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ हम लोग फाइंड आउट वाले पोजीशन पे लिख सकते हैं कि हमें निकालना है हाइट और पोजीशन h आफ्टर 4 सेकंड। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे जहाँ h हमें निकालना है, u का वैल्यू है 0, t का वैल्यू है 1 प्लस हाफ, g का वैल्यू है 9.8 और फिर t का वैल्यू है 1। चूंकि यहाँ पर t का स्क्वायर है इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा h इक्वल टू 0 प्लस 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.9। क्योंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसलिए उसके यूनिट को लिख देंगे मीटर। फिर हम लोग इस वैल्यू को भी स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो इस वैल्यू के लिए 2 स्टेटमेंट होगा। इसमें से एक स्टेटमेंट होगा कि बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद कितना नीचे आया। दूसरा स्टेटमेंट होगा कि बॉल ग्राउंड से कितने हाइट तक आया। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा thus the position of the ball after 4 seconds of throwing is 4.9 meter below the maximum height reached. नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा the position of the ball after 4 seconds of throwing is 39.2 meters above the ground reached. ये 39.2 meters किस तरह से है यहाँ मैं समझाई हूँ। बॉल जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था वो हाइट था 44.1 और 1 सेकेंड में बॉल 4.9 मीटर नीचे आया, इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 39.2। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।